नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है। पूर्व जन्म ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही वह भगवान शिव की भक्त थी और फिर नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। माता की इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें कठोर तप का आचरण करने वाली अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्षों तक माता ने केवल फल फूल खाकर बिताए और फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर सिर्फ शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक माता ने टूटे हुए बिल्वपत्र खाए थे और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्म बताया था और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे और अब आप अपनी तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। इस कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कठोर तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। वहीं देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप भी माना जाता है। अन्यथा है माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति भी आती है।